तो इस धरती का रीत यही है कि यहाँ पर जो भी आएगा, चाहे ईश्वर ही अवतार क्यों न ले, उसको इस धरती पे रहने वाले जीवों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। चाहे वो किसी भी अवतार में, राम के अवतार में आए, कृष्ण के अवतार में आए, परशुराम के अवतार में आए, या किसी भी अवतार में आए, नरसिंह के अवतार में आए, मत्स्य अवतार में, जो भी अवतार में आए, उनको उनके साथ ईश्वर या प्रकृति उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसे मानव के साथ और अन्य जीवों के साथ करता है। उनको भी कल के बारे में कोई अनुमान नहीं होगा कि कल उनके साथ क्या होगा। उनको भी एक दिन यहाँ पे मरना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सबको एक दिन मरना है और सबको एक दिन जाना ही है, तो फिर इस धरती पे हम क्यों बेहतर आचरण करें, क्यों ईश्वर की साधना करें, क्यों ईश्वर को हम याद करें। तो बस ऐसे समझ लो कि जितने भी प्रिजनर हैं, जितने भी कैदी हैं, सजा मिलता है तो कुछ कैदी को पहले रिहाई मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि कैद के दौरान उनका आचरण अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, और इस आधार पर उनको पहले रिहाई मिल जाती है, या उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, फैसला लिया जाता है, उनके फेवर में लिया जाता है कि भाई इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, इनको जल्दी रिहा कर दिया जाए। सभी कैदी जेल में बराबर हैं, लेकिन आपके आचरण के अनुसार फिर यह फैसला होता है कि आपको जल्दी रिहा किया जाए, जल्दी रिलीज किया जाए। तो उसी तरह से इस धरती पे अगर आए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सजा भुगतने के लिए आए हैं। चाहे आप माता के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, या साधु के रूप में हो, या वैज्ञानिक के रूप में हो, या स्कॉलर के रूप में हो, या इंटेलेक्चुअल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, या आप किसी भी जीव प्रजाति में आपका जन्म हुआ हो, आप इस धरती पे अपने पूर्व कर्मों के कर्म फल को भुगतने के लिए आए हैं। और यही है कर्म फल बौद्ध फिलॉसफी का सेंटर। दुख, जो 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म एक बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही फिलोसॉफिकल रिलीजन है या पंथ है। रिलीजन नहीं, पंथ है। वो पूरी तरह से दार्शनिक धर्म है, और उसका दर्शन क्या है? दुख। और आपके जो अवतारवाद या आपका भी फिलॉसफी है, उसका भी केंद्र दुख ही है। आप दुख भोगने के लिए इस धरती पे आए हैं, और दुख से मुक्ति अगर आपको पाना है तो आपको इस धरती पे अच्छा आचरण करना होगा, ईश्वर को बताना होगा, संदेश देते रहना होगा कि सर बॉस देख लीजिए, हम यहाँ पे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अब हमको दोबारा यहाँ मत भेजिएगा, तो आपकी रिहाई हो जाएगी। तो जो जितने अच्छे लोग यहाँ पे होते हैं उनकी मृत्यु उतनी ही जल्दी भी होती है, या जितना कम उनको सजा भुगतना होता है उतनी ही कम आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात समझ लो। जो इस धरती पे लंबी आयु लंबी आयु निर्वाह कर रहा है या जी रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका सजा लंबा है, उसकी सजा लंबी है, यानी कि वो उम्र कैद में आया है। कुछ लोग 10 वर्ष के लिए जेल जाते हैं, कुछ 7 वर्ष के लिए आते हैं, कुछ 2 साल के लिए आते हैं, कुछ 6 महीने के लिए जेल जाते हैं। तो जो जैसा गुनाह करेगा उस अनुसार उसको जेल में रहना पड़ेगा। उसी तरह से इस धरती पर भी लोगों की आयु उस गुनाह के अनुसार निर्धारित होता है कि आप कितने वर्ष तक इस धरती पर रहेंगे। इसीलिए भी किसी भी चीज को लेकर के बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को, अभी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले के पढ़े लिखे लोग इस चीज को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन अभी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है हमारा ग्लोबल या सोसाइटी में, वो ये सब बातों को नहीं मानता। लेकिन यही फैक्ट है कि आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो सब के सब पूर्व निर्धारित है आपके लिए, और आपको उसको वो व्यवस्था आपके लिए पहले से सेट करके रखा गया है। अच्छा सवाल है कि शादी पहले से फिक्स होता है कि नहीं। देखो, ईश्वर आपको क्या बोले, ईश्वर सब कुछ पहले से सेट करके रखा है। वो हम लोग क्या है उसके लिए, ईश्वर के लिए हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग जैसे घर, ये सब इसलिए है, इसलिए कुंडली मिलाना या शादी विवाह ये सब इसलिए है ताकि ईश्वर आपके लिए पहले से प्लान करके रखा होगा कि आपके लिए ये आपका साथी होगा, यानी कि आपके अनुसार वो जो आपका संगी साथी है, जो पार्टनर है, वो
पारलौकिक में, या आप कह सकते हैं पारलौकिक लाइफ जब था, वहां पे या पहले का जो जन्म होगा, आप ही के अनुसार या आप ही के से प्रेरित होकर के, आप ही के प्रभाव में या आप ही के संग में रह करके कुछ ना कुछ ऐसा आचरण या कार्य किया होगा जहां पे आपका और उसका तालमेल बैठा होगा। तो जब आपको यहां पर भेजा गया है, तो आपका सजा और उसका सजा, दोनों का सजा समान होगा। तो दोनों को एक साथ मिला दिया गया ताकि दोनों एक साथ सजा का मजा ले सकें। और जो अलग अलग ये बनाया गया है जेंडर, शादी जिससे आप करते हैं अलग अलग जेंडर से, वो इसलिए किया गया है कि ताकि आने वाला जो आत्मा है वो आप ही के माध्यम से यहाँ पे आए। ईश्वर तो ऊपर से टपकाएगा नहीं डायरेक्ट, नहीं तो हम और आप ईश्वर को दोषी देने लगेंगे। तो आप एक नई आत्मा को पैदा करके जाएं यहाँ पे, और आप जो कर्म करेंगे आपका कर्म फल भी वही आत्मा भुगतेगा, क्योंकि आप ही का अंश है वो। तो जैसा आप आचरण करके यहां से जाएंगे, सजा के दौरान आपकी उस सजा को कंटिन्यू करेगा वो। अगर आपने अच्छा आचरण किया, अच्छा व्यवहार किया, न्याय सम्मत रहे, आप तटस्थ रहे, यानी न्याय और तटस्थ का मतलब ये व्यक्ति विशेष और समाज विशेष नहीं है, ये बहुत आप अखिल कॉन्सेप्ट है आप कह सकते हैं। न्याय का मतलब है कि ईश्वर के आदेशों के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, ईश्वर के दिखाए गए रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, वो न्याय है। न्याय का मतलब ये नहीं है कि किसी निष्पक्ष होकर के किसी के ये फैसला देना है। न्याय मतलब ये नहीं है, किसी भी धर्म की सबसे पहला जो मूल तत्व है, या किसी भी धर्म का जो मूल तत्व है वो है न्याय, यानी कि व्यवस्था की स्थापना करना। जो ईश्वर ने बनाया उसको स्थापित करना ही न्याय है। अब हम लोग न्याय को पॉलिटिकल साइंस में अलग तरीके से देखते हैं, तो वो न्याय अलग है और ये न्याय अलग है। तो जो आपका संगी साथी बनता है वो आपके अनुरूप बनाए ईश्वर भेजते हैं कि आप इसके साथ रहिए, आप दोनों को एक ही साथ सजा भुगतना है, और एक दूसरे का सजा को आप अपने कर्मों से के माध्यम से थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, आपको पार्टनर मिल जाएगा। और जो नया पीढ़ी बनाएंगे आप, नया जो जनरेशन तैयार करेंगे, वो आप दोनों मिलकर के करें। वो सब के सब प्रारब्ध में निर्धारित है, बस हम और आप उसको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वैज्ञानिक हो गया। अब हम और आप वही देखते हैं जो हमको आंखों से दिखे, मन से जो दिखता है हम उसको अब नहीं मानते हैं। जो हमारे इंटरनल आई है, आंतरिक आंख है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आप देखिएगा बहुत सारी संदेश जो है पहले से ही आपको मिल जाता है थ्रू इंट्यूशन। क्या आपके साथ घटना घटने वाला है आपको अनुभव पहले से ही पूर्वानुमान हो जाता है। वो आपकी आंखें नहीं देखती है उसको, आपको पता है। आप घर से निकलते हैं तो आपको लगता है कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, तो आपके मन में पहले से ही डर होने लगेगा। तो ईश्वर का संदेश आ जाता है, या आपने ऐसा, और ये हर किसी के साथ नहीं होता है, वो बहुत पवित्र आत्मा के साथ होता है जिसको ये बात का अनुभव होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ होता है। हमको इंट्यूशन हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, हमको पता हो जाता है। हम सुबह में उठते हैं, हमको पूरे शाम तक का रिकॉर्ड हमको मिल जाता है, संदेश मिल जाता है कि हमको मेरे साथ शाम तक क्या होने वाला है। ये होना ही होना, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर जब ये संदेश मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको अपने अंतरात्मा पे कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा नियंत्रण है। इसलिए उसका, या ईश्वर ने ही कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसके माध्यम से आप अनुमान कर लेते हैं। अब जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, इन लोगों के पास जो सेंस है, जैसे हम लोग के पास सिक्स सेंस होता है, जिसको हम लोग इंट्यूशन को सिक्स सेंस कहते हैं, कि वो सिक्स सेंस है सब कुछ यहीं पे घूम रहा है, जिसको हम लोग आप कहते हैं कि भूत प्रेत, ये सब जो कहते हैं, हमको आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ जीवों को दिखाई देता है। कुछ जीवों को दिखाई देता है क्योंकि ईश्वर ने उनको दिया है, वो शक्ति दिया है, और वो देख लेते हैं। हम और आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साधक, ऐसे संत भी हैं, ऐसे मुनि भी हैं जो वो भी देख लेते हैं साधना के बल पे। उनके पास वो क्षमता, वो सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। जैसे संजय थे, महाभारत में संजय थे,
वो बैठे बैठे सब युद्ध के मैदान का लाइव विवरण देते थे। उनका सिक्स सेंस बहुत तगड़ा था। सब 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 पहले से निर्धारित है। राम राम अब ऐसे सब निर्धारित है। जैसे रावण की हत्या करने के लिए विष्णु को कष्ट करके इस धरती पे राम के रूप में आना पड़ा। रावण ने मजबूर कर दिया भगवान को। रावण से शिव भी कांपते थे, शिव भी कांपते थे उससे। इतना मतलब प्रकांड विद्वान और तपस्वी और डेडिकेटेड दानव था, राक्षस था रावण। राक्षस जो शब्द होता है वो शब्द को हम लोग गलत तरीके से लेते हैं कि राक्षस है क्या। राक्षस का मतलब ये होता है जो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, ईश्वर पे निर्भर नहीं है। तो राक्षस जो कम्युनिटी है वो ईश्वर के प्रतियोगी कम्युनिटी है, ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने वाला कम्युनिटी है। राक्षस एक श्रेष्ठ कम्युनिटी है। हम और आप भले ही उसको देव से तुलना करके उसको बुरा मान लेते हैं या गलत उसके बारे में समझ लेते हैं, व्याख्या कर देते हैं, लेकिन राक्षस कम्युनिटी वो है जो स्वयं की रक्षा करता है, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, ईश्वर की सत्ता को हिला देता है। कई बार तो इंद्र की सत्ता को छीन लिया गया है। राक्षस कम्युनिटी ऐसा था जिससे ईश्वर भी कांपते थे, उसकी तपस्या से, उसके त्याग से। तो रावण की वध करने के लिए राम को कष्ट करना पड़ा इस धरती पे आने के लिए। वो प्री प्लान था रावण का सारा कुछ। रावण को पता था कि जो बंदा आया है वो कौन है, उसको सब पता है। राम को भी पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, सब कुछ पता है। नहीं तो रावण से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं था। न तो कोई ज्ञानी था, न तो कोई शक्तिशाली था, न तो कोई संपन्न था, न तो कोई उसके तुलना में साधक था, न तो उसके तुलना में कोई तपस्वी था। कोई उसके तुलना में नहीं था, कोई न तो कोई उसके जैसा कोई पारिवारिक प्रेम करने वाला व्यक्ति था। सोचो ये अपनी एक बहन के लिए अपना सब कुछ नष्ट करा दिया। आज के समय में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो कैसा जीवट पुरुष होगा। हम लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। हमारा वो प्रतीक है कि वो गलत आचरण करता था, ऐसा हमको नहीं करना है। वो प्रतीकात्मक रूप से हम उसका बुराई करते हैं। नहीं तो रावण तो ऐसा था कि 9 ग्रह को अपने सिंहासन के नीचे बांध करके रखता था। उसका काल क्या करता, उसका काल क्या करता, जिसको जो 9 ग्रहों को बांध करके अपने सिंहासन के नीचे, पैरों के नीचे रखता था, उसका काल क्या बिगाड़ लेता। तो जैसे एक अच्छे परिवार में एक खराब व्यक्ति हो जाता है तो हम उस व्यक्ति को तुलना करने लगते हैं कि इसके जैसा नहीं बनना है, लेकिन है भी तो उसी परिवार का सदस्य। उसके अंदर भी वही सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर सॉफ्टवेयर है। तो समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जितने भी प्रतीक या जितने भी मानव दानव हुए हैं वो सब के सब ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने के लिए आए हैं। ईश्वर अपनी सत्ता को प्रूफ करने के लिए उनको भेजा है। अगर आपको कष्ट नहीं होगा, आप पे अगर संकट नहीं आएगा, तो आप ईश्वर को तो भूल ही जाएंगे। भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? जैसे ही आप पे संकट आता है राम 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 करने लगते हैं। जैसे ही संकट डल जाता है खत्म हो गया, भूल गए आप ईश्वर को। तो ईश्वर जो संकट देता है वो आपको हमेशा जागृत करता है कि बेटा मार्ग से मत भटको, नहीं तो फिर से जन्म दे देंगे तुमको इस धरती पे, फिर से 40 साल 50 साल तक सजा भुगतोगे। इसलिए सन्मार्ग पे चलो, जो पहले किए हो उस तरह से फिर से मत करो। धर्म को आपको समझना पड़ेगा। आजकल हम लोग वैज्ञानिक हो गए हैं, वैज्ञानिक इन द सेंस प्रोफेशनल हो गया है, या कंज्यूमिंग कल्चर आ गया हमारे अंदर, उपभोक्तावादी कल्चर आ गया। हर चीज को हम लोग प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं। धर्म को आज हम लोग नहीं मानते हैं। टाइम अगरबत्ती दिखा दिए तो हमको लगता है टाइम वेस्ट हो गया। हमारा धर्म में कहीं अगरबत्ती दिखाने का व्यवस्था है ही नहीं। ये तो हम लोग शॉर्टकट अपना लिया। हम लोग आजकल मंदिर को देखते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। ये क्या भाई? ये सब हम लोग अपना शॉर्टकट मेथड बना लिए हैं। आप मत कीजिए पूजा, मत कीजिए आराधना, जो पद्धति है उसी पद्धति से कीजिए। वो साइंटिफिक है, प्रायोगिक है, वो तभी फायदा करेगा। ऐसे कर देने से, ऐसे कर देने से क्या होगा? जो आचरण, जब तैराकी में बताया गया कि आपको ऐसे ऐसे तैरना है तभी आप तैर सकते हैं।
आप गए एक पैर पानी में डाल करके निकाल करके चले आए और कह दिए कि हाँ हम तो पानी में तैर लिए। अगर आपको तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा और उसी के अनुसार वैसे ही तैरेंगे आप, हाथ पैर आपको चलाना ही पड़ेगा। और एक पैर तट पे रखें, स्थल पे रखें, एक पैर किनारे में डाल करके निकल गए तो उसको आप कह दिए कि हम तैर करके निकल गए। उसी तरह से हमारा अभी का वर्तमान का जो साधन आराधना पद्धति है वो कुछ इसी तरह का हो गया। इसीलिए हम पे कोई कृपा नहीं है ईश्वर का। हम अपने जो पहले से प्रारब्ध में लिखा करके आए हैं बस वही हम उसको भुगतते हैं और चले जाते हैं। हम आने वाले भविष्य का कोई काट नहीं करके जाते हैं क्योंकि हम वैज्ञानिक हो गए। इसीलिए हम सबसे ज्यादा आज कमजोर हुए हैं। जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक हुए हैं उतना ही ज्यादा हम कमजोर भी हुए हैं, उतना ही ज्यादा लाचार भी हुए हैं। आज हमको कई तरह तरह के बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। आज हमारी औसत आयु एकदम निम्न हो गई है। आज हमारी औसत ऊंचाई हाइट एकदम कम हो गया है। पहले के लोग 7-7 फीट के लोग होते थे। आज हम जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक होंगे उतना ही ज्यादा हम मानव विनाशकारी होता चला जाएगा। उतना ही उसकी आयु, उतना ही उसकी बुद्धि, सब के सब। अभी का समय का बुद्धि का परीक्षण होता है कि आप कोई नई चीजों को खोज निकालें, या बुद्धि का परीक्षण होता है कि आप भौतिक रूप से कितना समृद्ध है, यानी कि आपके पास कितने बंगले हैं, कितने गाड़ी है, कितने बैंक बैलेंस है। इसके आधार पर हम अपनी समृद्धि निर्धारित करते हैं। अगर इसी के आधार पर समृद्धि निर्धारित होता तो ये ब्राह्मण वर्ग हमेशा सबसे ज्यादा धनवान होता है। सोचो, लेकिन इस वर्ग ने कभी भी इस चीज को तरजीह ही नहीं दिया क्योंकि उसकी समृद्धि कुछ और है। उसको पता है कि वास्तविक समृद्धि क्या है। लेकिन ये वैज्ञानिक जो दौर है, क्यों दौर है? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में काला चीज ही चलता है। काला आचरण हो, काला व्यवहार हो। काला मतलब आप समझ सकते हैं कि गलत, या कि जिसमें अशुद्धि हो, जिसमें अनैतिकता हो, जो अव्यवहारिक हो, वही चीज अभी चलता है। क्योंकि ये कलयुग है, युग है। इस युग में ये युग बदला है तो युग बदलने का ये सब भगवान का ही है। जैसे भगवान पूरी व्यवस्था को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं इसको जैसे तैसे। तो अब एक कलयुग आ गया है तो इस दौर में पता है भगवान को कि यहाँ पे हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या, वो सब व्यवस्था बना करके रखे हुए, हम लोग बस उसमें खेल रहे हैं। जैसे नहीं होता वो क्यूब, अलग अलग रंग होता है, सबको मिलाया जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, सबको अलग अलग करके व्यवस्था सिस्टम करके रखे हुए हैं। एक जगह जब मन करता है तो ठीक कर देते हैं, सबको एक जगह सेट कर देते हैं। सब कुदरत है और कुदरत करने वाला ईश्वर है। ईश्वर क्या है? अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को समझा कैसे जाए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी व्याख्या करना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ईश्वर वो सर्वोच्च सत्ता, ईश्वर वो श्रेष्ठ एनर्जी है जिससे ये पूरी सृष्टि सृजित हुई है और पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। वही ईश्वर है। उसको हम लोग रूप, अवतार, पैगंबर, प्रॉफिट के रूप में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं। लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे मौलिक सत्ता है। अब उसका सृजन कैसे हुआ, वो कैसे बना, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ये हमारे व्याख्या से या हमारे विश्लेषण से परे चीज है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ईश्वर वो मूल सत्ता है, वो श्रेष्ठ सत्ता है जिसने सृजन और संचालन दोनों ही दायित्व तो अपने हाथों में रखा है। वही ईश्वर है। और जो जितना जल्दी समझेगा उतना महान, उतना तीक्ष्ण। जो लेट से समझेगा, जो नहीं समझेगा, उतना पिछड़ा, उतना ही बेवकूफ। सबको जाना है। आप किसी भी धर्म में देख लो, कोई ऐसा धर्म है जिसमें मौत नहीं होता हो, कोई ऐसा धर्म में है जिसमें जन्म नहीं होता हो, कोई ऐसा धर्म विशेष का समुदाय है या समाज है जो कष्ट नहीं भोगता हो या मानव व्यवहार न करता हो मानव की तरह, या जो भी व्यवहार अलग जो अलग कम्युनिटी का मानव करता हो, क्या वो नहीं करता? सब करता है। आप समझते किस तरह से हैं डिपेंड वो करता है। पहले सिर्फ जब सनातन संस्कृति था तो पहले ये जो वर्ग व्याख्या करता था, विश्लेषण करता था, सभी लोग समझते थे। अब अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोग आ गए हैं। उलेमा आ गए हैं, पादरी आ गए हैं, भिक्षु आ गए हैं, महंत आ गए हैं,
अलग अलग लोग हैं, सब ये लोग भी यही काम कर रहे हैं जो ब्राह्मण करते थे। इन्हीं का पैदाइश है, नाजायज संतान है समझ लो, या आप कह सकते हो सिंथेटिक वर्जन है ये लोग, ब्राह्मणों का ये लोग सिंथेटिक वर्जन है। वो भी वही करते हैं, अपने पंथ को अपने तरीके से बताते हैं। तो बताने के लिए, पॉपुलर करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो जैसे आप करते हैं कि भारत के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, तो आप तुलना करने जाते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल शास्त्री जी, मनमोहन जी, कौन? तो आप तुलना करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आपको तुलना किया जाता है, तो इसकी बुराई की जाती है ब्राह्मणों की या ही सनातन संस्कृति की, तभी तो आप अपने आप को बेहतर दिखा पाएंगे। ये है अभी की व्यवस्था, लेकिन है सब के सब यही सनातन धर्म की, सनातन व्यवस्था की, सनातन जो सिस्टम है उसी सिस्टम की नाजायज संतान है ये लोग। और कुछ भी नहीं है। बहुत दार्शनिक दर्शन, बहुत दार्शनिक पंथ है बौद्ध धर्म। कहां से पैदा हुआ? उपनिषद से। जितने भी फिलोसॉफिकल रिलीजन है वो सब कहां से पैदा हुआ है? विश्व का जो, या इस धरती का जब सबसे पहला दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद है। 16 उपनिषद है। उसी उपनिषदों से सभी दर्शन। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है वेद का सूक्ष्म दर्शन करना। वेद में जिन बातों को सभी लोग नहीं समझ पाए, उन ज्ञानी लोगों ने, मुनियों ने, संतों ने जो समझा उसको अलग से लिखा या बताया, उसको उपनिषद कहा गया। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो उस बात के कई मायने हो सकते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थिति पे, अलग अलग पद्धति से, अलग अलग शारीरिक व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार से जो हम बात एक्सप्रेस करते हैं, आपको बताते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे समझते हो। तो आप जिस रूप में उसको समझोगे, आप उसी रूप में गेन करोगे, एडॉप्ट करोगे। सेम चीज है। तो वेदों का जो दार्शनिक पक्ष था उसको जब उपनिषद ने आत्मसात किया, या एक अलग खंड के रूप में, एक अलग टेक्स्ट के रूप में निकाला गया, तो उसको उपनिषद कहा गया। और उसी से सारा रिलीजन या जो दार्शनिक एनालाइसिंग, क्या कह सकते हैं आप उसको, एनालिसिस है, फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, वो सब के सब जितने भी रिलीजन है वो सब के सब वहीं से निकले हैं। अब यही समझना।